हाँ, ये भी है कि हम वाइडर परसेप्शन हमारे इसमें आ जाता है व्हेन हम जब ये ट्राई करते हैं कि हम एक्चुअली जाने कि दूसरी भी क्या चीजें हैं। मतलब इस्लाम में एक चीज में आप महदूद होके रह जाते हैं, एक ही चीज में आप जकड़ के रह जाते हो। यू डोंट इवन बॉदर टू सी कि दूसरा रिलीजन में क्या है। वो भी एक सिन माना जाता है टू इवन नो व्हाट इज दूसरा रिलीजन में क्या सिखा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। तो ये बात मैं आपसे एग्री करती हूँ। ये आपने सही कहा। तो आपकी जिंदगी में सनातन धर्म आया और आपने आप में बहुत बदलाव आया होगा। आपने पहले से मतलब क्या बदलाव आए, मतलब आप क्या समझते हो कि आप पहले कैसे थे एंड आफ्टर सनातन हाउ इट हैज लाइक यू नो आपको कैसे बदला सनातन में? जी। तो एक जो पहला बात मुझे ध्यान आ रहा है कि जो हम एक फ्यूचर में रहते हैं, हमेशा हमेशा भविष्य का सोचते हैं, क्योंकि हेवन और हेल का जो मामला है या आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट से निकाल के हमेशा एक एक अननोन फ्यूचर जिसका कोई कोई जानकारी नहीं है और जो इस तरह से डिफाइंड है, जो आपको एक तरह से गिल्ट में डालता है, आपको डराता भी है और आपको लालच भी देता है। तो ये जब आइडियाज आपके निकल जाते हैं, तो फिर आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, जिस तरह से लोगों को देखते हैं, उन्हें आप देखने लगते हैं। वह नेसेसरली क्या विचार रखते हैं या उनके क्या बिलीव्स हैं, और वो हमसे अलग हैं, अच्छे हैं, वही प्रैक्टिसेस करते हैं कि नहीं, हमारी चीज अच्छी है। क्योंकि हम जब अपने आप को कुछ बना लेते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं मेल हूं, तो आप फीमेल बन ही जाएंगी बाय नेचर। आप भले ही अपने आप को इस तरह से सोचती ना हो, आप सब इक्वल सेम समझते हो। तो सिमिलरली मैं जब अपने आप को मुसलमान कहूं और फिर मेरी आइडिया ऐसी है कि मैं एक ही तरह से वह व्यक्ति मुसलमान बन सकता है, तो दूसरा फिर ना चाहते हुए भी काफिर बन जाता है। आपने बन जाता है, सही बात। तो वो जो नजरिया था चीजें देखने का, स्पेशली महिलाओं को भी देखने का, क्योंकि हम उस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो ये भी मुझे डाउट था पहले बहुत, क्योंकि मॉडरेशन में हम ये जल्दी समझते नहीं कि किस तरह से शोषण होता है। क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है ये सब चीजों का। ये जो चीजों के फाउंडेशंस होते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से आपकी लाइफ में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक तो क्या करते हैं कि आपको अथॉरिटी, हायर कोई आइडिया से जोड़ देते हैं, जो मैंने आपको बताया, हेवन एंड हेल हो गया, अल्लाह हो गया, तो वो आपको ये करते हैं। दूसरी बात, फिर अनक्वेश्चनिंग जो एटीट्यूड था कि नहीं, आप ये सब चीजें क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जी बिलीफ बेस्ड है। सनातन में आप सेल्फ पे आप अपने फोकस कर सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा और क्वेश्चनिंग करने की बात निकलती है, और बारीक से बारीक चीजों पे हम चले जाते हैं, वो आपका एक चेंज हो जाता है। फिर जी इस्लाम में भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, पर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन वो डिसिप्लिन जो अनुशासन है उसके अंतर्गत होता है। आप ये प्रैक्टिस करें, यही करते रहें। शुरुआत में मैं रेडिकल्स से भी मेरा कनेक्शन रहा, ऐसा नहीं है मैं रेडिकल्स को नहीं जानता। मैं जो कम्युनिटी में हूँ उसमें रेडिकल्स, उस तरह के डेंजरस वाले रेडिकल हमें नहीं मिलते, पर आइडियोलॉजिकली तो रेडिकल होते ही हैं। मस्जिद में जो रेगुलर होते हैं, अलग अलग सोशल कॉजेज से वो लोकल कम्युनिटी के जुड़े होते हैं, वो एक तरह के रेडिकल ही होते हैं, तो उन्हें भी मैंने देखा। फिर मॉडरेट्स को भी मैंने देखा, पर मैंने मुझे ये समझ में आया कि ये वो ग्रुप के अंतर्गत फंस चुके हैं। ये जो एक करिज्मेटिक बिलीफ सिस्टम, ट्रांसेंडेंटल बिलीफ सिस्टम है, वह इन पे जी हावी हो गया, और जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, जी इवन दो वो भले ही उसको क्वेश्चन करते हो, पर उसके बाहर वो निकल नहीं सकते। तो ये सब चीजें मेरी सनातन में आके ब्रेक हो गई, और ये ब्रेकेज ही मैं समझता हूँ कि सनातन हमें देता है।